जी, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। देखिए क्या है कि जैसा कि माताजी ने पूछा है तो एक बात विशेष रूप से सबको ध्यान देनी चाहिए कि मृतक सूतक हो या जातक सूतक हो, अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी के घर में किसी का जन्म होता है, तो दोनों ही समय में भगवान की पूजा जो है नहीं की जाती है। मृतक सूतक होता है 13 दिन का, और जो जातक सूतक है यानी कि जब किसी का जन्म होता है सो वो होता है 10 दिन का। मेरे घर में मृतक सूतक लगा है। घर में एक बड़े सदस्य है, उनका जो है परम पद हो गया है अभी कुछ दिन पहले। तो यहाँ तो पूजा बिल्कुल ही निषिद्ध है। अगर किसी के घर में जन्म भी होता है किसी का, तब भी निषिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऋषियों से चली हुई परंपराएं हैं। अब दिक्कत ये है कि ये सब चीज़ें बहुत विशेष हैं। अगर आप देव कर्म ना करें तो एक बार को बात बन जाएगी, कोई बात नहीं, भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर पितृकर्म ना करें तो उसमें बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए जो श्राद्ध आदि में विशेष रूप से मना किया गया है कि कुछ भी नया मत खरीदो। कोई नया जो है बिजनेस आप कर रहे हैं तो वो मत कीजिए। कोई गृह प्रवेश करना है तो श्राद्ध में मत कीजिए। क्यों? क्योंकि केवल अपना ध्यान श्राद्धों में लगाओ, अपने पितरों के कल्याण में लगाओ। इसलिए वो 16 दिन केवल और केवल श्राद्ध के लिए दिए गए हमारे शास्त्रों में। हाँ, वो अलग बात है, कोई ना माने तो उनकी इच्छा है। लेकिन कहने का आशय ये कि शास्त्र की जो आज्ञा है वो यही है। इसीलिए मृतक सूतक में, जातक सूतक में, दोनों में ही ना तो भगवान का स्पर्श होता है ना भगवान की सेवा होती है। हाँ, ये है कि अगर कोई ये सोचे कि भगवान का भजन नहीं करना पड़ेगा, वो बात गलत है। मन से खूब भजन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और खूब भगवान का धन्यवाद कीजिए। अगर किसी का जन्म हुआ है और किसी का परम पद भी हुआ है तो खूब प्रार्थना कीजिए ठाकुर जी से कि ठाकुर जी उन्हें अपने स्थान में, अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें अपने धाम में निवास दें। तो ऐसी मंगल कामना हम करें, लेकिन मानसिक रूप से। और जो गुरु आज्ञा है उसका पालन करें। जैसे हमारे यहाँ तो, हमारे संप्रदाय में हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि मृतक सूतक हो या जातक सूतक हो तो आपको तिलक भी लगाना है और आपको माला भी जप करना है। तो वो हम कर सकते हैं। पर अगर किसी की ऐसी गुरु आज्ञा नहीं है तो वो ना करे। कोई विशेष रूप से गुरु आज्ञा हो अलग से तो वो बात अलग है। पर हमें तो ये आज्ञा है कि जो दीक्षित वैष्णव हैं वे कर सकते हैं। तो इसलिए दास तो गुरु कृपा से तिलक भी धारण कर रहा है। लेकिन हर जगह ऐसा संभव नहीं है। भगवान का स्पर्श तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। हम तो नहीं कर रहे। स्पर्श तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ भगवान का। ना स्पर्श करना है, ना ही आपके घर की कोई वस्तु का भगवान को भोग लग सकता है। अब बात आती है कि फिर भगवान की सेवा कैसे हो। तो सेवा के लिए ये जो है एक बात कही गई शास्त्रों में कि कोई ब्राह्मण आवे कुछ दिनों के लिए, फिर वे घर में ठाकुर जी की सेवा कर देवें। और जैसे भगवान को भोग लगाना है तो बाहर से वे ब्राह्मण ही कुछ सामग्री ले आवें और वे ही भोग लगा देवें, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इसलिए इन बातों में विशेष रूप से सब लोग ध्यान दें। श्री सीताराम।